ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। छोड़ो! या अल्लाह, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे कुछ याद नहीं है। अगर मेरा प्यार तुम्हें नहीं रोक पा रहा है, तुम्हारा बीता हुआ अतीत याद नहीं दिला पा रहा है, तो तुम जाओ चाहत, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। शायद ये मेरे प्यार की हार है। मैं हार गया बक्स। चाहत को हमारी जिंदगी याद नहीं दिला पाया बक्स। किसी और का होने जा रही है वो बक्स। साइड हीरो, अब देखता हूं तू कैसे करेगा निकाह। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो चाहत को गोली छोड़ा दूंगा। क्या पागल बन रही है? हाँ, हो गया मैं पागल। चाहत के प्यार में पागलपन की हद पार कर सकता हूं मैं। ये लोग चाहत के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती से हमारे प्यार को कुर्बान कर देना चाहते हैं। लेकिन नहीं, अगर चाहत मेरी नहीं हुई ना तो मैं और किसी की नहीं होने दूंगा। चाहत, चलो तुम मेरे साथ। अरे नीलकंठ! वैसी वैसी वैसी, ये जो भी कर रहे हैं जानबूझ के कर रहे हैं, भरोसा करिए। चलो पकड़ो उसे। मेरे बेटे तक पहुंचने के लिए तुम्हें हम लोगों का सामना करना पड़ेगा। सौरा जी, क्यों बेकार में अपनी जान गंवाना चाहते? मैंने कहा था ना, मेरे बेटे के प्रेम की ढाल बनकर आज उसका बाप खड़ा है। दोबारा ये गलती मत करना। आज मेरे रास्ते मत आइएगा आप। आज मुझे कोई रोक नहीं सकता। हटिए यहां से। अरे जाओ। आज तुझे मेरी प्रार्थनाओं का भोलेनाथ बनके, मेरी बेटी की दुआओं का खुदा बनके उनके प्रेम की रक्षा करनी होगी प्रभु। मेरे बच्चे को अलग मत करना। अब आप देखिए मैं क्या करता हूं। अब्बू अम्मी को ऊपर लेके गए हैं ना, देखना अम्मी को सब याद दिला देंगे। लेकिन माँ को अगर कुछ भी याद नहीं आया तो, अगर माँ को हम लोग याद नहीं आए तो? अल्लाह मियां बच्चों की दुआ जल्दी कबूल करते, और भोलेनाथ भी। तो हम अल्लाह मियां से दुआ करते कि अम्मी को हम याद आ जाए। हे भगवान, माँ को सब कुछ याद दिला देना। अल्लाह मियां अम्मी अब्बू को एक साथ कर देना। क्या कर रहे हो ये? गिरने की भी एक हद होती है। तो मेरी जान इसलिए लेना चाहते हो क्योंकि मैं एक दूसरे आदमी से शादी करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं दूसरे मजहब की हूँ, सिर्फ इसीलिए ना। कैसी बातें कर रही हो चाहत? ये कैसी बातें कर रही हो? मैं सपने में भी तुम्हें चोट पहुंचाने की नहीं सोच सकता हूँ चाहत। चाहत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करने की कसम खाई है चाहत। बंद करो अपनी ये बकवास। क्यों बार बार मुझे इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता था? मुझे हम दोनों के बीच में कुछ याद नहीं है, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? चाहत प्लीज। चाहत, जानबूझकर हम में से किसी ने तुम्हें कुछ याद नहीं दिलवाया, क्योंकि डॉक्टर ने हमसे कहा था
कि अगर हमें तुम्हें याद दिलवाने की कोशिश की तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ सकता है, तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए हमने जानबूझकर तुम्हें तुम्हारे अतीत से दूर रखा था चाहत। लेकिन आज नहीं, आज उस कमीने ने सारी हदें पार कर दी है। तुम्हारी बीमारी का फायदा उठाकर तुमसे शादी करना चाहता है वो। लेकिन चाहत मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें सब कुछ याद करना पड़ेगा चाहत। तुम्हें हमारी जिंदगी, हमारा प्यार, हमारे बच्चे, सब कुछ याद करना होगा चाहत। झूठ बोल रहा हो ना तुम, ये सच नहीं हो सकता। मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ बोल रहा हूं ना? ये देखो, ये तस्वीर, क्या ये तस्वीर भी झूठ बोल रही है चाहत? पति हूं मैं तुम्हारा। ये देखो, श्लोक और दुआ, ये हमारे बच्चे हैं, नवेली के बच्चे नहीं है। ये हमारे प्यार की निशानी है चाहत। चाहत, प्लीज कुछ याद करने की कोशिश करो। चाहत, वो देखो, सरस्वती दी याद है तुम्हें? मेरी भग्स। चाहत, पता है जब भग्स प्रेग्नेंट थी ना, तो आलेख ने भग्स की जान लेने की कोशिश की थी। मैं पूरे गांव वालों को आपका सच पता करूंगी। तब तुमने और तुम्हारे बाबा ने भग्स को बचाने की कोशिश की थी, और जो भग्स के पेट में जो बच्चा था तुम लोगों ने बचाया था। तुम्हें याद है, तुमने उस बच्चे का नाम दिया था कृपा। कृपा को जन्म देने के बाद भग्स की जान चली गई। उसके बाद आलेख के बहकावे में आकर मैंने तुम्हारे हॉस्पिटल और तुम्हारा घर जला दिया चाहत, और तुम्हें बंदी बनाकर अपने पास ले आया। लेकिन मैं नहीं जानता था चाहत कि जिसको मैं जानवरों के जैसे एक बंद कमरे में बांध कर रख रहा हूं, उसके साथ मेरा जीवन भर का एक बंधन जुड़ जाएगा। ये सच नहीं हो सकता, मुझे कुछ याद नहीं आता। तुम्हें याद करना होगा चाहत, तुम्हें याद करना होगा। व्यास जी ने तुम्हें वचन दिया था ना कि 7 साल तक तुम मुझसे मिलोगी नहीं। 7 साल तक हम एक दूसरे से दूर रहे हैं चाहत। दुआ तुम्हारे पास थी, श्लोक मेरे पास था चाहत। लेकिन चाहत, भोलेनाथ की कृपा देखो चाहत, हम फिर से मिले। चाहत, हमारे प्यार में इतनी शक्ति है कि प्रयाग पुष्प को खिलने तक मजबूर कर दिया हमने चाहत। चाहत, मेरी बात सुनो। चाहत, मैं 7 साल तुमसे दूर रहा, बस अब और दूर नहीं रह सकता मैं तुमसे। मेरे तुम्हारे ख्वाब वो सारे देखे थे जो सच होंगे, यही होंगे जुदाना। तुमने कहा था आएगा पर ये सोचा। अल्लाह मियां, मेरी मदद कीजिए प्लीज। हे प्रभु, कृपा करो कि चाहत की याददाश्त वापिस आ जाए। बात रह लिए ये बच्चे अपनी माँ के प्रेम के बिना, बच्चों को इनकी माँ लौटा दो प्रभु। आज आखिरी बार आप सबको तकलीफ दे रही हूँ। हमारी बच्ची पर हो रहे जुल्म का मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। हाँ, आप बेफिक्र रहिए, हम इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज चाहत से मेरा निकाह होने वाला था, पर ये गैर मजहबी लोग, इन्होंने बंदूक के जोर पे ना मेरे होने वाली बीवी को शादी से उठा ले गए, और इसके बेटे ने तो जाके पता नहीं चाहत को कहां बंद कर दिया कमरे में। पता नहीं क्या कर रहे होंगे वो उसके साथ। अगर आप सब हमारी बच्ची को रिहा करने के लिए तैयार हैं, तो ये सयार क्या जुल्म कर पाएंगे उस पर? भाइयों चलिए। चलो। रुकिए भाई साहब, रुक जाइए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के सामने, इन लोगों की बातों में मत आइए। ये लोग धर्म के नाम पे उकसा रहे हैं आप लोगों को, जबकि सत्य तो ये है कि चाहत मेरे बेटे नीलकंठ की ब्याहता पत्नी है। उसकी याददाश्त जाने का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। हम लोगों का धर्म अलग हो सकता है, लेकिन प्रेम की भाषा तो हम लोग समझते हैं ना भाई साहब। नीलकंठ चाहत से बहुत प्रेम करता है। उन दोनों के प्रेम को बचाने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इनकी बातों में मत आइए। आप सुन रहे हैं ना इनकी बेतुकी बातें? हमारी बच्ची इनके बेटे की पत्नी? क्या हमारी बच्ची किसी गैर मजहबी आदमी से शादी कर सकती है? नहीं,
ये तो हमारे मजहब में जायज ही नहीं है। इनकी बातों में मत आइए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।